इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। जामिया में छात्रों का जो मार्च होना था उसमें फायरिंग की है एक युवक ने और इसके चलते मार्च में अफरा तफरी मच गई और उसके बाद मार्च को तुरंत रोक दिया गया है। आपको बता दें इस युवक की फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ है। आरोपी ने अपना नाम राम भक्त गोपाल बताया है। क्या कुछ कहा है इलाके के पुलिस ऑफिशियल्स ने। की तरह निकल करके आ रहे थे, कुछ वहाँ पे घटना घटी है, अभी उसका तफ्तीश कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर बिस्वाल साहब कह रहे हैं कि अभी पुलिस जो है जांच कर रही है। देखिए कि हाथ में किस तरह से तमंचा लहरा रहा है। पुलिस कोने में खड़ी है, पीछे से उसको घेरने की कोशिश कर रही है और ये फायरिंग कर रहा था और उसके बाद मार्च में अफरा तफरी बच गई और देखिए हवा में फायरिंग कर रहा है और क्या कुछ कह रहा है ये युवक। क्या ये सीएए के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में है या सीएए के समर्थन में था, ये प्रदर्शन उसे नहीं समझ में आ रहा था। जरा युवक का हौसला देखिए कि पिस्टल लहराते हुए किस तरह से सरेआम फायरिंग कर रहा है। पिस्टल इसके पास कहां से पहुंची। ये युवक मार्च में शामिल होने आया था, क्या करने आया था, क्या ये मानसिक तौर पर सही है युवक। ये तमाम सवाल अभी जो हैं वो इस शख्स से पूछताछ के बाद भी उनका खुलासा होगा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अब जिस तरफ ये पूरा मामला जा रहा है ये सही नहीं है। छात्रों का एक मार्च था और एनआरसी और सीए के विरोध में ये मार्च था, लेकिन जिस तरह से एक युवक जो खुद का नाम राम भक्त गोपाल बता रहा है वो वहां पर एक हवा में पिस्टल लिए हुए लहराते हुए सरेआम फायरिंग करता है। क्या कुछ बोल रहा है उसे सुनने की, समझने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से सरेआम जामिया के इलाके में, जहां पर जामिया में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, एक मार्च निकाल रहे थे, ये पिस्टल लहराता हुआ वहां पहुंच जाता है। इस दौरान एक शख्स को देखिए, ये वो शख्स है जो इस फायरिंग में घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि इसके हाथ को छूकर गोली निकली है। ये देखिए इसके हाथ से खून जो है आपको नजर आएगा। तो हो सकता है अगर ये देसी तमंचा है तो क्या इसमें कोई छर्रा लगा उसको या फिर हाथ को छूकर गोली गई है, इस वजह से खून निकला है। ज्यादा घायल नहीं हुआ है, गनीमत ये रही है। लेकिन इस युवक का मकसद क्या था समझने की कोशिश हम करेंगे कि देखिए किस तरह से हाथ में तमंचा लहरा रहा है और किसी को टारगेट नहीं कर रहा है। वहाँ पे कैमरा पर्सन उसको शूट कर रहे हैं, आसपास लोग हैं, किसी को टारगेट नहीं कर रहा है, तो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता था। क्या मकसद था। सईद आप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल क्या स्थिति ग्राउंड जीरो पर और क्या कुछ हुआ वहाँ, आप वहाँ मौजूद थे। सईद आप मुझे सुन पा रहे हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए पीछे यही वो प्रोटेस्टर्स हैं जो यहाँ पर बड़े समय से यहाँ पर लगे हुए हैं। इनका मकसद था यहाँ से मूवमेंट करना, लेकिन बीच में एक ऐसा हादसा, एक ऐसा सिस्टम यहाँ बन गया कि जिस तरह से एक गोली चलती है वो अचानक छर्रे किसी के लगते हैं और ये वो वाला इलाका है जहाँ से जामिया से रोड कनेक्ट होती है, सीधे राजघाट की तरफ इन लोग को मूवमेंट करना था, लेकिन पुलिस ने जो है वो अभी रोका हुआ है। आपको और पास से हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे और करीब चलने की कोशिश करते हैं क्योंकि पूरा का पूरा इलाका चूंकि जाम है। जामिया से अगर आप राजघाट की तरफ जाते हैं तो खासतौर पे ये इलाका जो आश्रम की तरफ जाता है वो जाम है, लेकिन जो अचानक एक व्यक्ति आता है ये प्रोटेस्ट में बीच में घुसता है। उसका कहना है कि वो प्रोटेस्ट का जो है विरोध कर रहा है। तो ये तस्वीरें जो हैं आपको हम बीच से दिखा रहे हैं, गाड़ियों से निकलते हुए, जाम से निकलते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा जो इलाका है आप देख सकते हैं जामिया का, यहाँ पर प्रोटेस्टर्स जो है वो पहुंच चुके हैं और इनकी मांग वही है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तब तक हम नहीं रहेंगे। लेकिन अचानक एक व्यक्ति यहाँ पहुंचता है और जिसके जो पिस्टल लहराता है, आपको मालूम होगा जिस तरह से शाहीन बाग में बाकायदा एक व्यक्ति अंदर घुसता है और उसके हाथ में पिस्टल होती है, तो कुछ इसी तरह का नज़ारा आज यहाँ पर देखने को मिला। बताया जा रहा है कि एक लड़का घायल भी हुआ है उसमें, लेकिन अभी उसकी पुष्टि करनी होगी क्योंकि जिस तरह से सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए ये सब हो रहा है वो अपने आप में बड़े सवाल खड़ा करता है। खासतौर पे पुलिस प्रशासन के सामने अगर ऐसा होता है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या पुलिस प्रशासन के सामने इस तरह की चीज़ें करना जायज़ है? और जिस तरह से ये लोग प्रोटेस्ट को एक तरह से हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से शाहीन बाग में मामला सामने आया उसके बाद यहाँ पे मामला सामने आता है, वो एक बड़े सवाल खड़े करता है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि ये जो पूरी रोड है जामिया से होते हुए इन लोगों को राजघाट पहुंचना था। पुलिस ने फिलहाल बैरिकेड करके रोका हुआ है, किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन मनीष इस घटना के चश्मदीद रहे, वो उस वक्त वहां कवरेज कर रहे थे, उन्होंने सब कुछ करीब से देखा। मनीष क्या कह रहा था ये शख्स, अचानक से कैसे फायरिंग इसने शुरू कर दी, क्या हुआ वहां पर, सिलसिलेवार तरीके से बताएं।
फिनाज देखिए, ये वो सड़क है जहां पर ये पूरी घटना हुई है अब से कुछ देर पहले, और ये रास्ता आता है राजघाट को। प्रोटेस्टर्स आए हैं और इससे काफ़ी दूरी पर थे, लेकिन यहीं पर सामने आप पुलिस देख पा रही है, महज 50 मीटर की ये दूरी होगी, लेकिन यहीं पर वो लड़का पहुंचता है, पिस्टल लहराता है और कहता है कि हम तुम्हें देंगे आज़ादी। उसके बाद पुलिस वहां से आगे नहीं बढ़ती है, वहां से प्रोटेस्टर्स में से कुछ लोग आगे आते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही कुछ लोग उसके आसपास पहुंचते हैं वो एक लड़के को पॉइंट करते हुए फायर कर देता है। ओपन फायरिंग होती है और फायरिंग होने के बाद पुलिस वहां से चलती है और फिर उस लड़के को गिरफ्तार करती है। गनीमत ये रही कि एक लड़के की गोली लगी है, लेकिन उसके हाथ में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और जिससे जो घायल है उसे अस्पताल लेकर गई है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई, ये कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि पुलिस को इस प्रोटेस्ट की जानकारी थी, आखिर उनके मुखबिर कहाँ गए, उनकी LIU यूनिट कहाँ गई, किसी को कोई जानकारी कैसे नहीं मिली, और पुलिस से महज 50 मीटर की दूरी पर कैसे एक लड़का पिस्टल लेकर पहुंच जाता है और 30 सेकेंड से ज्यादा वो लड़का यही खड़ा रहता है, यहीं पर पिस्टल लहराता रहता है पुलिस के सामने, प्रोटेस्टर्स के सामने, लेकिन पुलिस अपनी जगह से हिलती नहीं है, उनकी तरफ आती भी नहीं है। कहां से निकल रहे हैं इनके बीच में, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल ये बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब देना होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ का हालात देखिए, जो यहाँ से आगे बढ़ना था राजघाट की तरफ, उस मार्च को रोक दिया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की है, छात्रों से बातचीत की है, और छात्र भी कहीं ना कहीं इस रिक्वेस्ट को मान चुके हैं, यहाँ से आगे नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब विरोध पुलिस का है कि जिस तरह से पुलिस देखती रही, उसने कोई कार्रवाई नहीं की, अब विरोध पुलिस वालों का है। तमाम छात्र यहाँ मौजूद हैं और जिस तरह से एक घटना हुई, क्या कहेंगे आप लोग? एक मिनट। तमाम छात्राएं अब यहाँ रोड पर ही इस पूरी घटना के विरोध में बैठ गई हैं, और जिस तरह से एक घटना हुई, क्या कहेंगे आप लोग? ना, कुछ नहीं कहना। छात्राएं अब फिलहाल बात नहीं कर रही हैं, लेकिन विरोध में कि जिस तरह से फायरिंग हुई है, पुलिस के रवैये के विरोध में भी लोग यहाँ बैठ गए हैं। हालांकि इस मार्च को राजघाट पहुंचना था। मनीष, पुलिस कुछ दूरी पर वहां मौजूद थी। छात्रों के साथ अगर आप ज्यादा करीब जाने की कोशिश करें तो छात्र नाराज होते हैं कि आप हमारी आवाज कुचलने की कोशिश कर रहे हो। दिल्ली पुलिस पर जामिया को लेकर पहले भी सवाल उठे, तो पुलिस ने एक दूरी बना रखी थी, इजाजत दी थी शांतिपूर्ण तरीके से इस मार्च को करने की, लेकिन मार्च की आड़ में अगर आप पिस्टल लहराएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें पुलिस को कोसना कितना सही है। आपके बीच में से ही ये शख्स जो है निकला है, आपके बीच में से ही तमंचा लहरा रहा है, तो आपके बीच में ही अगर शरारती उपद्रवी मौजूद हैं तो आपको खुद के अंदर झांकना होगा कि आखिर कौन है जो यहाँ पर मार्च के नाम पर, विरोध प्रदर्शन के नाम पर इस तरह की गुंडागर्दी को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में सवाल यह है कि इस शख्स का नाम है राम भक्त गोपाल। ये क्या कुछ कह रहा था, क्या कुछ बोल रहा था, इसको भी सुनना समझना होगा। क्या इसकी मांग थी, हम दोनों पहलुओं को जानेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता सईद आमिर हुसैन इस वक्त जुड़ चुके हैं। सईद, पुलिस की जांच में कुछ निकल कर आया, कौन था ये? जामिया का छात्र है, वहां अलग से आया है, कैसे इसके हाथ में तमंचा पहुंचा, लाइसेंसी रिवॉल्वर थी, ढेर सारे सवाल है, जरा जवाब अगर मिल पाए। देखिए, पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है और राम भक्त गोपाल नाम का ये शख्स जो है कहां से आया, अचानक निकलता है। क्योंकि आप देखिए, ये सामने देखिए, इतनी बड़ी भीड़ है यहाँ पर, तमाम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ से जो पुलिस की बैरिकेडिंग है, थोड़ी सी दूरी है वहां पर, अचानक कौन निकलता है, कहां से निकलता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। जाहिर तौर पर पुलिस को कहां से पता चलेगा इसके बारे में? तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये कौन है। तफ्तीश करने की बात पुलिस कर रही है, अभी जांच की जा रही है उसकी, और ये क्या, इससे पहले जो घटना हुई उसमें क्या इसका ये संदिग्ध जो था ये संलिप्त था या नहीं था, इसके बारे में जांच की जा रही है। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि आप दूसरों को परेशान करके आखिर कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे? क्योंकि बड़ी एक केवल ये उलझन नहीं है कि गोली चली, जिस तरह से ये बहुत बड़ी बात है कि अचानक कोई निकलता है और पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, अचानक निकल के वो फायर कर देता है और फिर गायब होने की कोशिश करता है। तो जाहिर तौर पर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, और पुलिस को अभी इसके ऊपर जांच वो
वो कर रही है, लेकिन जिस तरह से इस तरह के प्रोटेस्ट में अचानक इस तरह से हिंसा फैलाना अपने आप में बड़ा ही शर्मनाक है। पुलिस के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है, वो जगह जगह पे बैरिकेडिंग कर रही है। छात्र अगर विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो पुलिस मान के चलती है कि छात्रों का विरोध प्रदर्शन है, उनको अपनी बात रखने की इजाजत दी जाती है, लेकिन पुलिस की बैरिकेडिंग थी तो पुलिस ये कैसे अंदाजा लगा ले कि छात्रों के बीच में कोई तमंचा लेकर आएगा। वो तो मान के चल रहे हैं कि देश के युवा हैं, ये देश का भविष्य है और अगर देश के किसी बात पर इनको विरोध करना है तो उसकी पूरी आजादी दे रहे हैं, लेकिन यहां पर छात्रों के बीच में से अगर कोई तमंचा लहराता हुआ निकलता है, और जरा सोच के देखिए कितना सुनियोजित तरीके से तमंचा लहराता है कि कहीं भी किसी भी तरह से वो जो मीडिया के कैमरास उसको कवर कर रहे हैं उसमें कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, किसी को कुछ नहीं शूट आउट करता है, वो बड़े तरीके से फायरिंग करता रहता है। तो देखना होगा कि ये शख्स भी कितना सोच समझकर यहां पर हंगामा खड़ा करने के मकसद से अटेंशन सीकर के तौर पर आया था, क्या मकसद था इसका, तमाम सवाल अभी उठ रहे हैं। हमारे साथ कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान आ गए हैं, जरा सुन लीजिए। तो एक लड़का था जो यहाँ से कूदता हुआ आया है और प्रोटेस्ट के आगे आके गोल्डन कलर के 315 का कट्टा था उसके हाथ में, सबके सामने प्रोटेस्टर के सामने, जो पुलिस यहाँ पे ऑलरेडी खड़ी थी, बट वो इधर से आया है जम करके, सामने उसने कट्टा ताना है और बोला है कि आओ तुम्हें मैं आज़ादी देता हूँ। और जब लोगों ने कहा कि मीडिया कर्मी भी थे, जो बहुत लोगों ने उस कैप्चर को किया है, उसने फिर बैक हटा थोड़ी सी, जब तक पुलिस इधर से आती उतने में वो एकदम सामने, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, एकदम सामने उसने फायर किया और दे टोल्ड हिम कि आओ मैं तुम्हें आज़ादी आज दिलाता हूँ। एकदम सामने एक लड़का है शदाब आलम जो साइड में खड़े थे, उनके राइट हैंड पे गोली लगी हुई है, जो मास कॉम के MCRC के स्टूडेंट है, उसके हाथ में गोली लगी है। और चलिए, तो वो कहता हुआ निकला, ऐसे चश्मदीद का कहना है कि आओ मैं तुम्हें आज़ादी दिलाता हूं, तो क्या समझा जाए ये शख्स कौन था, क्या विरोध में खड़ा था, तमाम सवाल अभी हैं। लेकिन चिन्मय बिस्वाल क्या कुछ कह रहे हैं DCP, सुनिए जरा। पुलिस वहां पर खड़ी है, आप देख सकते हैं। एक बात सुनोगे, एक बात सुनिए, थोड़ा डाउन करिए ना, एक बार डाउन करिए, जरा डाउन करिए। क्या तरीका है, मैं आके खुद आके पता कर रहा हूं। चलिए, यहाँ पर DCP चिन्मय बिस्वाल से हमने पहले भी सुना था, उन्होंने कहा था कि जांच जारी है, पुलिस ने इस शख्स को डिटेन कर लिया है, हिरासत में ले लिया है, इससे पूछताछ जो है वो जारी है। लेकिन सवाल यही है कि यहाँ पर इससे पहले कि पुलिस आती, पुलिस कुछ समझ पाती, कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि पीछे पुलिस जो है तस्वीरों में नजर आ रही है, तो पुलिस जो है वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है। तो पुलिस वहां पर ओपन फायरिंग तो कर नहीं सकती थी, इतने सारे छात्र थे, तो पुलिस ने एक्शन लेने में देरी की, कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में सवाल यही है कि छात्रों के बीच अगर एक शख्स निकल कर आता है, पुलिस एक एक छात्र की तलाशी नहीं लेती है। आप इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने के लिए जुटे हैं, आप मान के चलते हैं कि आप एक दूसरे छात्रों को पहचानते हैं, कैंपस के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सवाल कई हैं। अब ये घटना क्या लोगों का गुस्सा है, एक सवाल ये भी न्यूज नेशन उठा रहा है कि उसने कहा कि मैं आपको आजादी देता हूं, तो क्या ये NRC CA का विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ ये शख्स जो है उठ खड़ा हुआ है, तो क्या ये एक विरोध का तरीका था इस शख्स का, कतई से जायज नहीं ठहराया जा सकता। क्या गुस्सा दूसरी तरफ भी अब उतना ही उबल रहा है? अभी तक आपने एक तरफ का गुस्सा देखा है, एक समुदाय का गुस्सा देखा है, लेकिन क्या अब ये जहर जो है इतना ज्यादा घुल गया है कि दूसरा समुदाय भी जो है वो इस कदर, दूसरे समुदाय से ताल्लुक रखने वाले नौजवान जो हैं वो भी क्या यहाँ पर आ रहे हैं। तो हर पक्ष के ऊपर सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो पुलिस की यहाँ पर भूमिका हो कि अगर वो पीछे खड़े हुए थे तो तुरंत आगे क्यों नहीं आए, तुरंत उन्होंने किसी भी तरह से शख्स को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, इतना वक्त क्यों लगा उन्हें रिएक्शन टाइम करने में। और इस शख्स पर भी उठ रहे हैं कि आप देखिए कि बड़े सुनियोजित तरीके से ये अपनी फायरिंग को अंजाम दे रहा है। वहां पर मीडिया के कैमरे इसका वीडियो बना रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है उनसे, ये बिल्कुल संयत तरीके से अपने हिसाब से फायरिंग करता हुआ और अपने नारे लगाता हुआ आगे जा रहा है। तो इसका मकसद क्या था? सिर्फ सुर्खियां बटोरना था, हल्ला पहचाना था, मानसिक रूप से ये ठीक है या नहीं है, या फिर वाकई में इसके अंदर इतना गुस्सा उबाल था कि ये CA NRC का जो विरोध कर रहे लोग थे। तो तमाम सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। लेकिन एक शख्स जो है, आप देख सकते हैं, एक स्टूडेंट जो है वो घायल हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि देसी कट्टा था तो उसका छर्रा जो हो सकता है शायद हाथ में लगा हो, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और ये मासकॉम, जामिया के मासकॉम के छात्र हैं जिन्हें तुरंत अस्पताल जो है ले जाया गया है, घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन वो खुद चल कर गए हैं, हाथ में छर्रा जरूर लगा है, स्थिति जो है बहुत ज़्यादा चिंताजनक नहीं है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये दिल्ली में क्या हो रहा है, हमारे देश के युवा को क्या कुछ हो रहा है। आपके विरोध के तरीके हर तरफ देखे जा रहे हैं, चाहे फिर उससे पहले जामिया में जो उत्पात हुआ था, सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठे थे, तो सवाल जामिया के छात्रों पे भी उठे थे कि उनका कौन सा तरीका था प्रदर्शन करने का।
हर यूनिवर्सिटी में जिस तरह से बाकायदा पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, जो कुछ शाहीन बाग में हो रहा है, जो कुछ आज इस युवक ने किया है, अगर देखा जाए तो हर चीज जो है यहाँ पर सवालों के घेरे में मुखर तौर पर आ रही है। इतना गुस्सा, इतनी आग, इतना जहर इस दिल्ली में किसने घोला? क्या ये चुनावी मौसम का जहर है? हमारे साथ सईद आमिर इस वक्त जुड़ चुके हैं। सईद, जितना मैं समझ पा रही हूँ, जितना मैं सुन पा रही हूँ इस शख्स को, क्या ये शख्स ये कह रहा था कि मैं तुम्हें देता हूं आजादी? एक प्रत्यक्षदर्शी ने भी कहा। क्या ये सीए एनआरसी का विरोध कर रहे युवाओं के मुखालफत में खड़ा था? क्या दूसरे पक्ष का इसको माना जाए? ये छात्रों के बीच से नहीं निकला था? क्या इनपुट मिल रहे हैं अभी? देखिए, अभी जो तस्वीर सामने आ रही है वो यही है कि ये अचानक भीड़ में से निकलता है और इसके हाथ में कट्टा होता है और वो लहराता है बाकायदा और उसको अचानक फायर कर देता है। इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। ये बिल्कुल भी अचानक होता है और पुलिस चूंकि काफ़ी ज़्यादा दूर थी, बैरिकेड के उस पार थी, इसलिए पुलिस को भी अंदाज़ा नहीं था कि अचानक कोई प्रोटेस्ट, क्योंकि स्टूडेंट का प्रोटेस्ट है, एक तरह से स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उसमें से कोई अचानक कट्टा लेकर निकलेगा ये उम्मीद कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रत्यक्षदर्शी भी हमारे साथ में हैं। सर, ये बताइए कि क्या हुआ था उस समय और क्या किसी को गोली लगी है, कि कोई घायल हुआ है? आप बता रहे थे शहजाद नाम का कोई लड़का है वो घायल। शहजाद नहीं, शदाब। सर देखिए, जामिया के आगे थोड़ा जाएंगे, होली फैमिली से पहले दो रास्ते जाते हैं सर। एक जाता है होली फैमिली को, एक जाता है सुखदेव विहार को। हुआ क्या? मुझे बताते हैं तो जो सुखदेव लोग ने बताया कि हम लोग दूर खड़े रहते हैं, तो सुखदेव विहार वाला रास्ते से जिन्होंने देखा है बताया कि सुखदेव विहार वाला रास्ते आया है और आता है आदमी, लड़का आता है आगे, कहता है जामिया मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद, और हम तुम्हें देंगे आज़ादी। कह के फायरिंग करता है, फायरिंग करके उसके बाद पिस्टल को हाथ में नीचे रखता है, हाथ को उड़ा जाता है। तो इसमें फायरिंग में कोई घायल हुआ? फायरिंग में शदाब बता रहे कि एक होली में शदाब लड़का है, जामिया का है, वो होली फैमिली में एडमिट, उसके हाथ में लगी है। हाथ में लगी? जी हाँ। लोग शख्स कौन था जिसने फायर किया? उसे सर पता नहीं है कौन था। अच्छा, तो ये कुल मिला के अनजान व्यक्ति था कोई, जो बीच पे भीड़ में छुप करके होता है और अचानक फायर करता है। इसका अंदाजा किसी को नहीं, यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं इनको भी अंदाजा नहीं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि पुलिस इसमें आखिर क्या कर सकती है, क्योंकि पुलिस को पता नहीं होता कि स्टूडेंट, इतने ज़्यादा स्टूडेंट, किसी की चेकिंग भी वो कर नहीं सकती। तो जाहिर तौर पर जब प्रोटेस्ट को रोका गया और यहाँ पर रोका गया, इस जगह पर रोका गया कि भाई आप आगे नहीं जा सकते, प्रोटेस्ट की इजाज़त नहीं दी गई है, तो पुलिस ने भी धैर्य रखा और कहा कि आप लोग यहाँ बैठिए, लेकिन यहाँ से कोई आगे नहीं जाएगा। बाकायदा बैरिकेड लगाया जाता है और उसके बाद जब स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं तो अचानक एक ऐसी घटना होती है जो सबको आश्चर्यचकित कर देती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखना यह है कि आखिर ये कहां से आया, इसका मकसद क्या था, आखिर ये क्या चाहता था और ऐसा उसने क्यों किया। और जो घायल व्यक्ति है उसको फिलहाल इलाज के लिए भेजा गया है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर सवाल कई हैं, आप एक बार फिर से देखिए तस्वीरें। राम भक्त गोपाल नाम का ये शख्स जो है वो तमंचा लहराता है, उसके पास एक देसी कट्टा बताया जा रहा है और उसके बाद छात्रों के मार्च में कहता है आओ मैं तुम्हें दूंगा आजादी। पुलिस पीछे खड़ी हुई है। पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई पुलिस अगर पीछे थी तो तुरंत बैरिकेडिंग से भागकर आने में समय क्यों लगा। ये वो छात्र है जो घायल हुआ है, मासकॉम का स्टूडेंट बताया जा रहा है जामिया का, जिसके हाथ में थोड़ा सा शायद छर्रा लगा है और उसे अस्पताल भर्ती कराया गया है। गनीमत यह है कि बहुत ज्यादा चोटिल नहीं हुआ है, खुद अपने पैरों पर चलकर गया है, पूरे होशो हवास में है, तो यहाँ पर गनीमत यह है। लेकिन इस सब के बीच में सवाल फिर से वहीं घूम फिर कर आ रहा है, चाहे दिल्ली में सीए एनआरसी के विरोध में हुई आगजनी हिंसा हो, जामिया यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ हो, देश भर की यूनिवर्सिटी में जिस तरह से पेट्रोल बम पत्थर फेंके जा रहे हो, पुलिस की कार्रवाई हो, या फिर शाहीन बाग में जो कुछ देखने को मिल रहा है, ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्या विरोध के ये तरीके जायज ठहराए जा सकते हैं और दोनों ही पक्षों से क्या ये तरीका सही है इस पूरे प्रकरण को हैंडल करने का, या फिर दिल्ली में चुनाव है तो ऐसे में आप तैयार रहिए और ज्यादा जहर बुझी हरकतों के लिए। दिल्ली में इस तरह से एक पूरा का पूरा जो सियासी माहौल है, जो सियासी गर्मी है, जिसमें नेता भी जो हैं वो बयान बहादुर बन रहे हैं, दोनों पक्षों से हर तरह के बयान आ रहे हैं जो शर्मसार करते हैं, उस सब के बीच में सवाल यही है कि किस कीमत पर ये कुछ हो रहा है। आप देखिए कि हमारे देश के युवा जो हैं वो देश विरोधी नारे लगाते हैं तो दूसरा युवा खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि मैं आपको आजादी दूंगा हाथ में तमंचा लेकर। क्या ये भविष्य हम अपने देश का देखना चाह रहे हैं? ये आप अपने आप से पूछिए। और किस तरह से सवाल हर खेमे पर उठ रहे हैं,
इन सवालों से कोई बचा नहीं है। अगर सवाल दिल्ली पुलिस की भूमिका पर है तो सवाल इस बात पर भी आते हैं कि छात्रों के बीच में एक शख्स, एक नौजवान तमंचा लेकर मौजूद रहता है और वो कितने सुनियोजित ढंग से फायरिंग करता है कि किसी भी प्रदर्शनकारी जो है उसको बहुत ज्यादा निशाना नहीं बनाता है, सारी हवा में फायरिंग करता है, जबकि उसके पास मौका भी था, जगह भी थी, लोग भी थे, कैमरा उसको शूट कर रहे हैं, उन्हें किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो यहाँ पर सवालों के घेरे में छात्र भी हैं कि क्या उनको नहीं पता चला उनके बीच से शख्स कैसे निकल आया, कहां से निकल आया। छात्रों ने सब खुद इमीडिएटली दबोचने की कोशिश नहीं की, इतनी बड़ी तादाद में छात्र थे। तो बहुत सारे सवाल हैं। अगर पुलिस पर सवाल उठते हैं और छात्रों के प्रदर्शन में छात्र बनकर कैसे पहुंचा, किसी ने इसे आइडेंटिफाई नहीं किया कि उन सबके बीच में ये शख्स जो है वो बाहरी घुस आया है, क्योंकि हर बार छात्र इस एक्सक्यूज के साथ नहीं बच सकते हैं कि बाहरी तत्व आकर जो है वो हंगामा फैला गए, बस जला गए, पेट्रोल बम फेंक गए या फिर ये तमंचा लहराता हुआ शख्स आ गया। तो उसी तरह से दिल्ली पुलिस भी नहीं बच सकती है कि अगर आप पीछे खड़े हुए थे, चलिए माना कि आपकी बैरिकेडिंग दूर थी, आपको आके भाग के रिएक्ट करने में टाइम लगता है, आप तक खबर पहुंची, आप पीछे से आ रहे थे, आप फायरिंग ओपन नहीं कर सकते थे, वहां पे इतने सारे लोग थे, तमाम चीजें दिल्ली पुलिस के हाथ में भी जाती हैं। तो सवाल दिल्ली पुलिस से भी है कि आप वहां पे पीछे खड़े हुए हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं, हवा में फायरिंग भी नहीं करते हैं, आप धमकाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो सवाल दिल्ली पुलिस से भी है, सवाल यहाँ पर जामिया के छात्रों से भी है कि आपके बीच में एक उपद्रवी आ जाता है, आपको पता नहीं चलता है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और वो उपद्रवी इतने सुनियोजित ढंग से फायरिंग करता है कि हवा में फायरिंग कर रहा है, कैमरे वीडियोस जो हैं वो बनाए दे रहा है। हमारे साथ सईद इस वक्त जुड़ चुके हैं। सईद, सवालों के घेरे में हर खेमा है, कोई इससे बच नहीं सकता। बिल्कुल, और सवाल सबसे ज्यादा उन लोगों पर है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या उनको नहीं पता कि उनके साथ कोई एक ऐसा व्यक्ति चल रहा है जो कभी भी कुछ भी कर सकता है, और साथ में ये भी कि अचानक अगर वो फायर करता है तो लोग यहाँ के उसको पकड़ते क्यों नहीं, क्योंकि पुलिस जो है बैरिकेड के उस पार है। और जाहिर तौर पर यहाँ के तमाम लोगों ने ये पूरे वाकया को देखा। आप थे क्या वहाँ पर? आप मौजूद थे तो यहाँ पर ना आइए प्लीज। तो यहाँ का माहौल आपको हम दिखा दें पहले कि इस तरह का माहौल है कि यहाँ से मूवमेंट हो रहा था और तमाम स्टूडेंट यहाँ पर भी खड़े हुए हैं। आप लोग ये बताइए कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसमें अचानक कोई निकलता है और निकल करके फायरिंग करता है, क्या आपको लगता है कि ये कौन हो सकता है, कि इसका मकसद क्या हो सकता है? पता नहीं कौन है। आपको पता है कुछ? नहीं, कोई पता नहीं। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम लोग बस ऐसे खड़े हैं, देख रहे हैं कि कोई दूसरा ना आके भी दोबारा कर दे, माहौल खराब ना कर दे जैसे पहले कर रखा माहौल खराब। आप लोग क्या चेकिंग कर रहे हैं पूरे प्रोटेस्ट एरिया की? आदमी को देख रहे हैं, संगीत आदमी कोई भी होगा उसको फौरन बाहर निकाल दे रहा है। वहाँ पे हमने चेन भी बना रखी थी इस चक्कर में, क्योंकि लोग माहौल खराब करने के लिए बैठे पड़े हैं यहाँ पे। इन लोगों का कहना है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये अचानक घटना होती है उसने सबके ऊपर सवाल खड़े किए हैं। इस प्रोटेस्ट के ऊपर भी सवाल खड़े किए कि कौन है लोग जो इसमें इस तरह से मिले हुए हैं और अचानक ऐसे हर बार माहौल खराब करने वाले कैसे घुस जाते हैं। चाहे पिछली बार जामिया में जो कुछ हुआ हो उस वक्त भी ये माहौल खराब करने वाले फेक आईडी कार्ड से घुस गए थे, आज भी ये माहौल खराब करने वाले घुस गए हैं। तो सवाल पुलिस पर भी खड़े होते हैं कि बैरिकेडिंग के उस तरफ से इस तरफ आने में एक अच्छी खासी पुलिस की टुकड़ी को इतना वक्त क्यों लग जाता है, और ये जहर देश में कौन घोल रहा है, क्योंकि जहर तो अब धीरे धीरे दोनों खेमों में फैल चुका है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई।